सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। इस वक्त सारी निगाहें इबो और जहान पर आकर टिक चुकी थी। हर इंसान बहुत अलग फील कर रहा था। जहान के ग्रुप की बात की जाए तो वो सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि जहान अपना पेशेंस ना खो दे, क्योंकि जहान का गुस्सा बहुत बुरा है और जब कोई इस तरीके से जहान को छूता है तो जहान का रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ चैंग ईबो को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो ईबो को जानता ही ना हो। ईबो किसी के गले लग रहा है, वो भी इतना खुश होकर। शायद चैंग को यहाँ तक याद है कि ईबो लड़कियों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करता है, ज़्यादा वन नाइट स्टैंड करता है, लेकिन कभी भी किसी को इस तरीके से गले नहीं लगाता। उन दोनों की दोस्ती बचपन से है, पर गिन चुन कर ही ईबो ने कभी चैंग को गले लगाया होगा। हाँ, वो डेली शूमा को और मास्टर को गले ज़रूर लगाता है, पर वो बात अलग है। और ये जो सिचुएशन अभी इस वक्त चैंग अपने सामने देख रहा है, ये कम्प्लीटली अलग है। वहीं दूसरी तरफ जहान की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। जहान को शुरू से ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी कोई इस तरीके से उसे छूता था, जहान का एक पुराना बिसरा हुआ जो जख्म था वो जैसे कुरेद जाता था। कोई एक चीज़ थी जो जहान की यादों में दफन थी, और जब भी कोई इस तरीके से उसके करीब आता था, वो चाहे या ना चाहे, उसका रिएक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा होता था। और इस वक्त ईबो अनजाने में ही सही जहान के उस तार को छेड़ गया था। जहान ने गल्प किया, उसकी फिस्ट क्लिंच थी, जैसे कि वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो कि ईबो को उस वक्त वो धक्का देकर अपने से अलग ना करे। वो अपने ऊपर बहुत सारी निगाहों को भी फील कर सकता था, पर उसने अपनी निगाह को उठाकर किसी की भी निगाह से नहीं मिलाया। उसने सिर्फ बहुत ही सावधानी के साथ ईबो के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे खुद से अलग कर दिया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। जहान की आवाज़ बहुत रूखी थी। वहीं जैसे ही जहान का ऐसा रिएक्शन ईबो ने सुना, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो जैसे कहीं गायब हो गई। ईबो को खुद नहीं पता था कि उसने क्यों जहान को गले लगाया, पर जहान की वार्मनेस उसे अच्छी लग रही थी। पर इसके उलट अब जहान का जो रिएक्शन था और उसके चेहरे के जो हाव भाव नजर आ रहे थे, उसे देख के ईबो की सारी एक्साइटमेंट जैसे कहीं गायब हो गई हो। जी ने तुरंत माहौल को संभालते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उसने ईबो के कंधे में हाथ डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग जहान। जहान, तुम्हें वो इम्पोर्टेंट कॉल लेने जाना था ना? मुझे लगता है तुम्हें वो कॉल ले लेना चाहिए। जहान ने अपने ब्लैंक फेस के साथ जी की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। जी जहान को बहुत अच्छे से जानती थी और ये बात जहान भी जानता था, और उसका इस वक्त यहाँ खड़े रहना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे निकलना था और जी ने वो मौका दे दिया था। जहान ने कहा, हाँ मैं वो कॉल लेकर आता हूँ। इसके बाद जहान वहाँ से बिना कुछ कहे जा चुका था। नी हुसैन, हाउशवान और वैनिक तीनों जहान को वहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। हाउशवान ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नी हुसैन ने कहा, मुझे भी नहीं। मुझे तो लगा था कि अब तक बेचारा ये इंसान जहान से एक पंच तो पक्का खा चुका होगा, पर देखो ना, ये तो वहीं ऐसे ही खड़ा है। वैनिक ने कहा, जहान कुछ तो अलग बिहेव करता है इसके साथ। मानो या ना मानो, जी की कुछ बातें तो कनेक्ट कर रही हैं। इसके बाद तीनों दोस्त सिर्फ उस सिचुएशन को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जी ने कहा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने कहा, मैं ठीक हूँ, बट क्या कुछ हुआ? मतलब जहान का? जी ने कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कुछ इंपॉर्टेंट कॉल लेने गया है। तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, और हम तो इंटर्न हैं, हमारे सीनियर हमारा दिमाग हमेशा ख़राब रखते हैं। जहान को भी सीनियर ही परेशान कर रहे हैं, तुम्हें तो सोचने की जरूरत नहीं है। चलो चलो इधर आकर बैठो। जी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इस ऑकवर्ड से मोमेंट को ठीक करने की, इसीलिए उसने चेयरफुल तरीके से ईबो को चेयर अप करने की कोशिश की, पर ईबो की निगाहें अभी भी उसी रास्ते पर टिकी हुई थी जहाँ से जहान गया था। कुछ पल के बाद सभी लोग अब वहाँ पर बैठ चुके थे। सबने अपनी चेयर ले ली। चैंग ने ईबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये क्या था? ईबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, ओ कम ऑन, तुमने उसे गले लगाया? तुम उसे कब से जानते हो? तुम मुझसे कल ही मिले हो और तुम इतना ज़्यादा? ईबो ने कहा, चैंग मैं सिर्फ उन्हें हक कर रहा था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, बट मुझे लगा कि मुझे उन्हें हक करना चाहिए, हम लोग फ्रेंड्स हैं। चैंग ने हैरानी से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, फ्रेंड्स? हाँ ईबो, सिर्फ एक दिन हुआ है, तुम कब से लोगों से इतना अटैच होने लगे? जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझसे बात करने के लिए भी 3 साल का समय लिया था, और आज एक दिन में तुम्हारी दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की हो गई। ईबो के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। रह रहकर उसकी निगाहें अभी भी उसी रास्ते पर टिकी हुई थी। पता नहीं क्यों, पर ईबो को जहान की आंखों में कुछ अलग सा नजर आया था, कुछ ऐसा जिसे वो अल्फाज नहीं दे सकता, और इसीलिए उसका मन इतना ज़्यादा खट्टा हो रहा था, यूं कहो बेचैन हो रहा था। सबकी बातें शुरू हो चुकी थी। ईबो भी उस बातों में अपने आप को मगन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अभी भी बेचैन था। वहीं दूसरी तरफ जहान उस
कॉरिडोर में सिर्फ चल रहा था जैसे यूँ कहो कि वो दूर जाना चाहता है, बहुत दूर। कुछ ऐसा चीज़ थी जो जहान के जहन में चल रही थी। एक शांत जगह पर आ जाने के बाद जहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो पिलर के सहारे अपने सर को टिकाकर वहाँ खड़ा हो गया। उसकी फिस्ट अभी भी क्लिंच थी और वो उसे बार बार क्लिंच और अनक्लिंच कर रहा था। बहुत देर तक अपने इमोशन से लड़ने के बाद फाइनली जहान ने अपनी आंखें खोल ली। लोगों के करीब आने से जहान हमेशा से बहुत डरता था, और स्पेशली जब से जहान के साथ वो वाक़या हुआ था। उसने जहान की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा जब भी कोई जहान के करीब आता है उसका वो डर ट्रिगर हो जाता है, और अब भी यही हुआ था। जहान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कम ऑन जहान, काम डाउन। हर इंसान वैसा नहीं होता। पर जहान का जहन जैसे आवाज़ दे रहा हो, तुम इतनी आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम अब वो स्कूल बॉय नहीं हो, वो स्टूडेंट नहीं हो जो हर किसी पर बेवकूफ़ों की तरह विश्वास कर लेता था। यह आवाज़ जहान को हमेशा बहुत परेशान करती थी। जहान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस ठंडी हवा को महसूस करने लगा, जब तक कि वो पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता। लगभग आधे घंटे का समय गुजर गया पर जहान अभी तक लौटा नहीं था। इबो ने जी की तरफ देखते हुए कहा, जी सब कुछ ठीक तो है ना? जहान का अभी तक नहीं आए। जी भी उसी रास्ते की तरफ देख रही थी जहाँ से जहान गया था। जी की आंखों में फिक्र थी जहान की, पर वो अभी इबो को टेंशन नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि ये इनोसेंट है। इसे नहीं पता है कि जहान को किस चीज़ से प्रॉब्लम है और जहान के साथ क्या हुआ है। ये इंसान तो सिर्फ जहान को एक हक दे रहा था, पर उसे क्या पता था कि जहान का मूड इतना ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगा। जी ने कहा, डोंट वरी चैम्प, जहान आ जाएगा। तुमने ब्रेकफास्ट किया है? इबो ने अपने सर झुका लिया। उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था। वो कुछ नहीं कहना चाहता था। चैंग ने कहा, इबो आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जी ने कहा, उस पर चिल्लाना बंद करो। जैसे ही जी ने चैंग के ऊपर इतनी अथॉरिटेटिव वॉइस का इस्तेमाल किया, चैंग ने जी की तरफ देखा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी? जी ने कहा, हाँ मैंने कहा उस पर चिल्लाना बंद करो। चैंग ने कहा, वो मेरा फ्रेंड है। जी ने कहा, वो मेरा भी फ्रेंड है। चैंग तो जैसे हक्का बक्का होकर जी को देख रहा था। आखिरकार इतना कॉन्फिडेंस, इन लोगों की दोस्ती इतनी कब पक्की हो गई? चैंग ने क्या मिस कर दिया? और ये लड़की, हाँ इसका एटीट्यूड। पर इससे पहले कि चैंग कोई भी जवाब जी को दे पाता, इबो ने कहा, मैं अभी आता हूँ। जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? चैंग ने कहा, हाँ कहाँ जा रहे हो? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चैंग और जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इबो ने कहा, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं सिर्फ वॉशरूम होकर आता हूँ। क्या मैं वहाँ तो जा सकता हूँ ना? चैंग ने कहा, हाँ जा सकते हो, मैं कोई तुम्हारा गार्जियन थोड़ी हूँ। जी ने कहा, हाँ स्वीट हार्ट जाओ। जी की ऐसी आवाज़ सुनकर चैंग तो सिर्फ हक्का बक्का होकर जी को देख रहा था। I mean, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो जी उससे इतनी ज़्यादा रूड वॉइस में बात कर रही है? और इबो से, हाँ स्वीट हार्ट। चैंग को तो इससे लग रहा था कि वो अभी उल्टी कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ इबो ने जी को एक फेंट सी स्माइल दी और वो अब जा चुका था। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी उससे क्या कहा स्वीट हार्ट? जी ने कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। इसके बाद जी अपनी कॉफ़ी पीने लगी और चैंग अभी भी जी को ही देख रहा था। हर्षवान ने चैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी डूड, तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को जी की अटेंशन नहीं मिलती, और जिसको मिलती है वो बहुत लकी होते हैं। तुम्हारा फ्रेंड बहुत लकी है जो जी उससे इस तरीके से बात कर रही है, वरना जहान के बाद जी ही है जिससे दोस्ती करने में हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। चैंग सिर्फ हाउशवान की तरफ देख रहा था। इसके बाद सब लोग आपस में घुल मिलकर बातें करने लगे। चैंग हाउशवान, वैन और न्यूसेंग के साथ अच्छी खासी बातें कर रहा था। कुसू के बारे में बता रहा था, वो लोग उसे बीजिंग के बारे में बता रहे थे। जी भी उनसे मिनट पर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब इबो वॉशरूम से बाहर आ गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो ठंडी हवा में सांस लेने के लिए वहीं गार्डन में आकर खड़ा हो गया। पर जैसे ही वो गार्डन में आया, उसे एक शख्स की बैक दिखाई दी और इबो इस शख्स को जानता था। वो जहान था। इबो अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ जहान के करीब आ गया था। उसने धीमी से आवाज़ में कहा, जहान का? इबो की आवाज़ थोड़ी डरी हुई साउंड कर रही थी। जहान तुरंत पीछे मुड़कर इबो की तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम? इबो ने कहा, क्या मैंने कुछ कर दिया? वापस इबो का वही चेहरा जो जहान ने कल रात को देखा था। ऐसा चेहरा जो डरा हुआ है, ऐसा चेहरा जो अभी रो देगा अगर जहान उसके ऊपर चिल्ला देगा। जहान तुरंत जैसे एक सदमे से बाहर आ गया हो। इबो का ऐसा चेहरा देखकर उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बेचारे का मूड खराब कर दिया। इबो सच में कितना मुस्कुराता हुआ जहान के सामने आया था और अब उसका चेहरा कितना ज़्यादा बेरंग लग रहा है। जहान ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इबो ने कहा, नहीं मुझे लगा
आप मतलब वहाँ से इस तरीके से आ गए और अब आप यहाँ खड़े हुए हैं। जान ने कहा, डोंट वरी, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फ़ोन कॉल ले रहा था, नथिंग एल्स। हट चलो, हाँ सब लोग हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद जान आगे बढ़ गया और ईबो सिर्फ जान को वहाँ से जाता हुआ देखता रह गया। कुछ तो हुआ था, ईबो इतना तो समझ गया था, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, वो इमोशंस को ज़्यादा नहीं समझता, लोगों के साथ इमोशनली कलेक्ट नहीं होता, पर जान के इमोशंस उसे समझ आ रहे थे। उसे इतना समझ में आ गया था कि जितना फ्रेंडली ईबो जान से होने की कोशिश कर रहा है, उतना जान उसे फ्रेंडली नहीं होना चाहता। ईबो अपने ही ख्यालों में उधेड़-बुन कर ही रहा था, तभी जान को एहसास हुआ कि ईबो उसके साथ नहीं है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर ईबो की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। जान ने कहा, कम ऑन, अब तुम वहीं खड़े रहोगे क्या? जल्दी आओ। ईबो तुरंत जान के पास भाग कर आया। उसने कहा, हाँ चलिए ना। ईबो शांत था। जान ईबो की ऐसी शांति को देखकर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ईबो का वही चिरपिंग अंदाज पसंद था, वो चहकता हुआ चेहरा पसंद था, और ये चीज़ जान को अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए जान ने ईबो का मूड लाइट करते हुए कहा, अच्छा बताओ, आज हमें गुस्सू में कहाँ जाना चाहिए, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ईबो ने जान की आंखों में देखा, जैसे कि वो उस इमोशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जो इमोशंस उसने कुछ देर पहले देखे थे। जब उसे फाइनली सेटिस्फेक्शन मिल गया कि अब जान की आंखों में वो इमोशन नहीं है, तो ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ आप जाना चाहें, मैं आज आपका टूर गाइड हूँ। आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए तैयार हूँ। ईबो के चेहरे की ऐसी मुस्कुराहट देखकर जान का गला सूख गया। सच में ये मुस्कुराहट कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। शायद इस लड़के ने अभी तक जिंदगी के उन स्ट्रगल्स को फेस नहीं किया है, जब भी तो इसकी आंखें इतनी ज़्यादा प्यार हैं, मुस्कुराहट इतनी ज़्यादा इनोसेंट है। जान जैसे ईबो की मुस्कुराहट में खो ही गया। ईबो ने दोबारा कहा, जान का, आप फिर खो गए, आप हर बार ऐसे खो क्यों जाते हैं? जान ने कहा, नहीं वो एक्चुअली, खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, जल्दी जल्दी चलो, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो वे जान अपने उन पिंक ईयर्स को छुपाता हुआ आगे बढ़ गया। ईबो ने कहा, ये कमाल है सच में, मुझसे ज़्यादा तो ये अजीब है। इसके बाद फिर क्या था? दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए फाइनली वहाँ आ गए थे जहाँ सभी उनका वेट कर रहे थे। जी ने जब उनको इस तरीके से बातें करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने क्लैप करते हुए कहा, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। चैंग ने जी के चेहरे पर जब ऐसी मुस्कुराहट देखी तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मान लो ईबो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने गया था और वो मनाकर वापस लौट आया हो। तुम्हें इतनी क्यों खुशी हो रही है? जी ने चैंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकते ये बात, ईबो वही कर लौट रहा है। चैंग कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्या? पर इससे पहले कि जी उसे कोई और जवाब दे पाती, ईबो और जान वहाँ आ चुके थे। ईबो ने कहा, तो आर यू गाइस रेडी? हाशुआन ने कहा, हम तो कब से रेडी हैं, तुम दोनों ही हो जो रूठना मनाने का गेम खेल रहे थे। ईबो ने कहा, अब सब कुछ सेटल हो चुका है, चलिए अपने टूर को शुरू करते हैं। पर जैसे ही सब लोग आगे बढ़ने वाले थे, एकाएक ईबो की आवाज़ ने सबके कदमों को रोक दिया। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। सब रुक गए। हाशुआन ने कहा, अब क्या हुआ? वेनिंग ने कहा, अरे अभी तो तुमने कहा चलो, पर अब? ईबो ने कहा, क्या आप लोग ऐसे ही जाने वाले हैं? हाशुआन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है? हमने कपड़े तो पहने हुए हैं, मतलब सब कुछ तो पहन लिया है, अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपना वॉलेट भी रख लिया है जहाँ तक मुझे याद है, और बाकी सब चीज़ ले ली है ज़रूरत की। ईबो ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मतलब आप लोग के कपड़े इनएप्रोप्रिएट हैं। इनएप्रोप्रिएट? जान की भौहें तन गई। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, इनएप्रोप्रिएट से तुम्हारा क्या मतलब है? ईबो ने कहा, अरे मेरा मतलब ये है कि मौसम के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको पता है ना, गुसू माउंटेन एरिया है और यहाँ पर आप इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। आपको अच्छे से जैकेट लेनी पड़ेगी, कैप लेनी पड़ेगी, और बूट ये वाले नहीं चलेंगे, ओके? जान ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी बड़ी बड़ी जैकेट्स को लेकर आऊँ? ईबो ने कहा, हाँ डेफिनेटली, अगर आपको घूमना है तो आपको जैकेट लेके आनी पड़ेगी। स्नोफॉल कभी भी हो सकता है यहाँ। जान ने बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पर अभी तो यहाँ कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा और मुझे लगता भी नहीं यहाँ होगा। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जानगा, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि गुसू में मौसम कैसे बदलता है, उस इंसान को जो बचपन से लेके अब तक गुसू में ही रहा हो? ईबो का ऐसा चेहरा देखकर जान बिल्कुल शांत हो गया। उसके पास इस चीज़ का सच में कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने होटल रूम में गए और अपने अपने अच्छे से जैकेट पहनकर वो नीचे आ चुके थे। ईबो की नजरें तो अभी भी जान पर ही टिकी हुई थी। उसने जान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ अब ये कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद उसने जान का वो जैकेट वाला कैप देखा, उस कैप को जान के सर पर लगाया और उसे एक बार फिर से देखा। जान अभी भी डम्फाउंडेडली ईबो की तरफ देख रहा था। क्या वो कोई छोटा बच्चा है और ईबो उसका गार्जियन है जो उसे रेडी कर रहा है? जान ने कहा, मैं ही कर सकता हूँ। ईबो ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है आप कर सकते हो, मैं बस देख रहा हूँ क्या कहीं आपको सर्दी तो नहीं लगेगी। अगर
स्नोफॉल हो गया तो? जान ईबो की ऐसी हरकतों को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ जी की आंखों में स्टार नजर आ रहे थे और चैंग चैंग का मुंह बन गया था। हाउ शुआन और वैनिंग और न्यूज़ैंग वो सब भी इस सीन के पूरे मजे ले रहे थे। आखिरकार कोई तो जहान को इस तरीके से हैंडल कर सकता है और जहान किसी की तो बात सुन रहा है। ये सच में मिरेकल है। लगभग 3 घंटे बाद पूरा गैंग इस वक्त गुसू की पहाड़ियों में घूम रहा था और ईबो तो पक्का प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड बन चुका था। वो इतनी इंटरेस्ट के साथ लोगों को गाइड कर रहा था कि ऑटोमेटिकली गुसू ऑब्जर्व से ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था। जान का पूरा गैंग गुसू को एक अलग नजरिए से देख रहा था और वो नजरिया था लानवांग ईबो का। लानवांग ईबो को खुद नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा अमेजिंग स्किल है, इतनी अमेजिंग स्किल कि वो लोगों को एक दुनिया की अलग छवि दिखा सकता है। फिलहाल ये स्किल सबको चौंका रही थी और सबसे ज़्यादा तो चैंग को। चैंग आज ईबो के सुबह से लेकर अब तक ना जाने कितने रंग देख चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये वो ईबो नहीं है जिसे वो इतने सालों से जानता है। ये ईबो डेफिनेटली कोई और शख्स है। कुछ तो हुआ है कल। फाइनली अब वो ग्रुप दो के ग्रुप में बट चुका था। हाउ शुआन और वैनिंग और न्यूज़ैंग तीनों एक साथ थे। जी और चैंग एक साथ थे। माना जी कितना भी मुंह बना ले और चैंग कितना भी ज़्यादा चिढ़ ले, लेकिन दोनों एक साथ खड़े होकर अब गुसू को देख रहे थे। चैंग जी को गाइड कर रहा था और अब वो दोनों भी नॉर्मल बात करने लग गए थे। और वहीं दूसरी तरफ जान और ईबो जहाँ जहाँ जान को ले जा रहा था, जान चुपचाप बस ईबो के पीछे चल रहा था। इस बीच में कब ईबो ने जान का हाथ पकड़ लिया और जान ने भी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करा। ये बात उन दोनों को ही नहीं पता चली। ईबो की चहकती हुई आवाज़ जान अपने कानों में महसूस कर सकता था और जिस तरीके से ईबो चीज़ों को दिखा रहा था, उसके बारे में बता रहा था, ईबो की आंखों में एक चमक थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसने जान की आंखों में भी चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट दे दी थी। वो दृश्य कैसा भी हो, वो नज़ारा कैसा भी हो, पर जान की निगाहें जितनी ज़्यादा उस नज़ारे के ऊपर थी, उससे कहीं ज़्यादा ईबो के चेहरे के ऊपर थी। क्योंकि जान के मन में न जाने एक ऐसा इमोशन था जो सुकून दे रहा था। इस सफ़र का एक अलग मज़ा था। जान इस सफ़र के लिए अलग मोटिव लेकर आया था, पर ईबो की उसकी लाइफ में आ जाने के बाद इस सफ़र को जैसे अलग आयाम मिल गए हों। ये चीज़ें खूबसूरत हैं, पर जब ईबो इन्हें अपनी ज़ुबान में कह रहा है, अपनी आंखों से दिखा रहा है, तो जान को ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और ये चीज़ बताने के लिए जान के चेहरे की वो मुस्कुराहट काफ़ी थी, क्योंकि ये जान की जेन्युइन स्माइल थी जो शायद इतने सालों के बाद आज निखर कर उसके चेहरे पर आई थी। वो 3 घंटे कब 3 दिन में बदल गए ये किसी को भी पता नहीं चला। पलक झपकते के साथ ही वो 3 दिन कब 1 हफ्ते में बदल गए इसकी भी खबर किसी को नहीं हुई। और इन 1 हफ्ते में उन लोगों ने ना सिर्फ गुसू को देखा, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़े किए। सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। चैंग और जी जितने ज़्यादा खटर पटर कर रहे थे, वो उतने ही अच्छे तरीके से अब दोस्त बन चुके थे। वैनिंग, न्यूज़ैंग और हाउ शुआन वो तीनों भी अपने आप में बहुत मस्त थे। और जान और ईबो, उन लोगों के तो कहने ही क्या, उनकी दोस्ती सच में हो गई थी। जान किसी से इतने कम वक्त में इतना अटैच्ड हो जाएगा, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और वहीं ईबो भी कुछ अलग नहीं था। वो भी जान से ओवरली कनेक्ट हो गया था। इतना कनेक्ट कि उन 1 हफ्ते के अंदर ईबो मुश्किल से ही मेंशन में वापस लौटा होगा। वो तो रात को जान ईबो को धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता था, वरना ईबो ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि रात को भी वो जान का दिमाग पूरी तरीके से खा लेगा। इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए चीज़ों को देखते देखते वक्त कब निकल गया किसी को भी खबर नहीं हुई। और फाइनली वो दिन आ गया था जब जान के पूरे ग्रुप को वापस उसी ज़िंदगी में लौटना था जो उनकी रियलिटी थी। हाँ, माना वो बेरंग थी। हाँ, माना उसके अंदर इतना फन नहीं था जितना उन्होंने यहाँ किया। हाँ, वो शहर की ज़िंदगी बहुत भागती दौड़ती थी। वो गुसू की तरह शांत नहीं थी। वहाँ लोग अपनी उधेड़ बुन में लगे रहते थे। वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले शख्स के साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर कोई किसी की परवाह नहीं करता था जैसे गुसू में लोग जनरली कर रहे थे एक दूसरे की। पर कुछ भी हो, वो उन लोगों की रियलिटी थी जहाँ उन्हें आज नहीं तो कल लौटना था। पर यहाँ वो कुछ पीछे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अजीज छोड़ कर जा रहे थे। खासकर जान को तो ऐसा ही लग रहा था जब वो ईबो की आंखों में आंसू लेकर उसको इस तरीके से देख रहा था। जान के कंधे पर उसका बैग था और उसके सामने ईबो खड़ा हुआ था। जान को भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से जाना, क्योंकि ईबो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हाँ, जान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ईबो सच में उसका
दोस्त है। आखिरकार जान ने कह ही दिया। दोस्त, मुझे बाय नहीं कहोगे? फिर क्या था? ईवो की आंखों में जो आंसू रोक कर खड़ा हुआ था वो फाइनली बह ही गए। वो कोई टीनेजर नहीं है, वो कोई लड़की भी नहीं है, और जान उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो क्यों रो रहा है उसे नहीं पता, पर वो रो रहा है। हाँ, वो रो रहा है। ईवो ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, आप मुझे दोस्त कह रहे हैं? मैं पिछले 1 हफ्ते से आपसे कहता रहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका दोस्त हूँ, पर आपने नहीं कहा। ईवो कंप्लेन कर रहा था, बिल्कुल किसी लॉस्ट पपी की तरह, और जान उसकी सारी उन कंप्लेंट्स को सुन रहा था। ईवो ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जान ने कहा, कुछ भी मांगो। ईवो ने कहा, क्या वन लास्ट टाइम मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको गले लगाया था आपसे पूछा नहीं था, पर मैं अब पूछ रहा हूँ कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ? हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हर रोज़ मैं आपसे ये बात बोलती हूँ, अब मुझे आदत हो गई है। खैर, जैसा भी लगा हो आपको आज का ये चैप्टर मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ईवो और जान का एक क्यूट सा इंटरेक्शन, उन लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जान का ऐसा क्या पास्ट है जो उसे इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है, और क्या वो पास्ट उन दोनों के रिलेशनशिप में आगे चल के प्रॉब्लम बनेगा? क्या जान ईवो के साथ ओपन अप हो पाएगा? क्या ईवो जान के साथ जो चीज़ फील कर रहा है वो उसे अल्फाज दे पाएगा? खैर, ये सब चीज़ तो हम आगे आने वाले पार्ट्स में जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या जान ईवो की इस स्वीट सी डिमांड को पूरा करेगा। आप लोगों का क्या कहना है? जो भी हो, डेफिनेटली अपनी सजेशन को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।